हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल में 69,000 प्रति अपडेट। और आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 भर्ती से संबंधित जो अचयनित शिक्षा मित्र हैं, वो चयनित शिक्षा मित्रों की तरह भारांक जोड़कर अपने आप को इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करने देना चाहते हैं। मेरा ये कहना है कि आप अचयनित होते हुए भारांक का लाभ लेने की गुंजाइश रखते हैं, लेकिन 14660 में तो आपसे भी ज़्यादा लोग योग्य हैं। वो अपने परिश्रम के बल पर टॉप लिस्ट में रिजल्ट में अपनी जगह बना पाए हैं, तो आपसे ज़्यादा तो वो योग्य हैं और उनको मौका मिलना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो ये आज के न्यूज़पेपर की बात है। इसके अलावा टीजीटी के 10 विषयों के संस्थान आवंटन की लिस्ट जारी हो चुकी है। जो मित्र टीजीटी के परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, रिजल्ट जिनका आया था, उनके संस्थान के आवंटन की लिस्ट आ चुकी है। आप आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। एलटी ग्रेड में आयोग ने दाखिल किया है हलफनामा। रिजल्ट आपको जल्द देखने को मिल सकता है हिंदी और सामाजिक का। और उम्मीद यही करूँगा कि जिस प्रकार से हिंदी और सामाजिक अभ्यर्थियों ने अपनी एकजुटता दिखाई है, वो अपने आप में अतुलनीय है। उनके लेवल की एकजुटता आप सभी अभ्यर्थी, चाहे 69,000 भर्ती के हों चाहे अन्य भर्ती हों, इनकी तरह आप लोगों को लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। शिक्षा विभाग की तमाम अपडेट है, चलिए फटाफट सबको क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो बात शुरू करेंगे 69,000 भर्ती की। विशिष्ट बीटीसी भर्तियों को भारांक दे जिला हो आवंटित। तय कॉलम भरने के बाद भी अभ्यर्थियों की परिषद ने की अनदेखी। विशिष्ट शिक्षा परिषद को पत्र सौंप मांगा शिक्षक पद के लिए आवंटन और किसी को मिल नहीं रहा है, लेकिन इनको आवंटन बिल्कुल चाहिए। परिषदीय स्कूलों की 69 सहायक अध्यापक भर्ती के जिला आवंटन में विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने प्रशिक्षण योग्यता विशिष्ट बीटीसी के कॉलम 5 को ही भरा और कार्यरत शिक्षा मित्र का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके बाद भी उन्हें भारांक का लाभ नहीं दिया गया। विशिष्ट शिक्षा परिषद अब 31,661 पदों के लिए नए सिरे से जिला आवंटन सूची जारी करेगा। इसमें शामिल करने की मांग की गई है इनकी। तो ये जो नए तरीके से जिला आवंटन होगा ना, वो 31,661 वालों का होगा। और ये 31,661 कहाँ के हैं पता है? ये 67-8-67 लिस्ट के अभ्यर्थी होंगे। तो 67-8-67 में विशिष्ट बीटीसी जिन्होंने कॉलम नहीं भरा था, यहाँ पर झूठ झपेट लिखा जा रहा है कि इन्होंने भरा था फिर भी इनको मौका नहीं मिला। अरे क्यों? विशेष आप लोगों से दुश्मनी थोड़ी ना है आयोग की। 8,000 जो 18 चयनित हुए हैं शिक्षा मित्र, उन्हीं को ही बस चयन करना था। तो ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। हालांकि परिषद के प्राथमिक स्कूलों में जो 69 शिक्षक भर्ती के लिए कुछ अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा के आवेदन में प्रशिक्षण योग्यता विशिष्ट बीटीसी के कॉलम 5 को ही भरा है। साथ ही 14660 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र में उन्होंने अब तक शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत होने का भी स्पष्ट उल्लेख किया है। इसके बाद भी उन्हें भारांक नहीं दिया गया। परिषद सचिव को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि ऐसे शिक्षा मित्र अभ्यर्थी जो 69 शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तय आयु सीमा को पार कर रहे थे, उनको परिषद एवं प्राधिकारी कार्यालय से ऑफलाइन प्रवेश पत्र दिया गया। साथ ही प्रशिक्षण योग्यता का कॉलम भरने का भी भरने पर भारांक भी दिया गया। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो भर्ती परीक्षा की तय आयु सीमा के अंदर हैं, उनको प्रवेश पत्र तो ऑनलाइन दिए गए हैं, लेकिन भारांक नहीं दिया गया। इससे वे चयनित नहीं हो सके और इस बार जिला आवंटन में ऐसे अभ्यर्थियों को भारांक देकर जिला आवंटन किया जाए। तो मेरा एक ही कहना है कि जिस प्रकार से अचयनित शिक्षा मित्र बंधु लोग हैं, जो लगभग 45,000 टीटी पास कहा जा रहा है ना, और 8,018 निकालने के बाद 37,339 लोग बच रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि जो स्पेशल बात है वो है 32,000 के आसपास ही अभ्यर्थी हैं। यहाँ पर टोटल 40,000 हैं 8,000 निकालने के बाद। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है? नई आवंटन सूची जो 31,661 की जारी करने की जा रही है, उसमें इनको मौका देने की बात की जा रही है। लेकिन जो ये मौका है वो 67-8-67 की चयनित लिस्ट से ही दिया जाएगा, अन्य जगह से नहीं दिया जाएगा। उसमें भी पेंच ये है कि जब तक एनसीबीसी आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं हो जाएगा, भर्ती प्रक्रिया पर एमआरसी और आरक्षण प्रावधानों के अंतर्गत जो रोक लगाई गई है वो अगर तत्काल रूप से नहीं हटेगी, तब तक चयनित लिस्ट में मौका की बात तो बहुत दूर है, चयनित लिस्ट आने वाली तक नहीं है। इस बात को एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए। और आज है 24 सितंबर। आज
आपकी जितने भी अधिकारी हैं, चाहे परिषद के हों, पीएनपी के हों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सबको तलब किया गया है आज आयोग के कोर्ट में, दिल्ली में, एनसीपीसी आयोग में। तो आज एमआरसी पर अपनी तरफ से पूरी जवाबदेही देनी है और संतुष्ट करना है आयोग को। अब इस पर क्या होगा, आज की अपडेट तो देर शाम तक क्या क्या चीज़ आती है, आज प्रमुखता से ये बात समझ में आ जाएगी कि आने वाले समय में आपको लिस्ट देखने को मिलेगी, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, या आपको सुप्रीम कोर्ट से 67/8/67 की चयनित लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए भर्ती प्रक्रिया को जल्द जल्द पूर्ण किए जाने पर आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा। ये आने वाला समय ही बताएगा। अब सबसे अच्छी बात यह है, इसी बीच में आपकी टीजीटी विषयों के आवंटन लिस्ट, संस्थान आवंटन लिस्ट जारी कर दिए गए हैं। आपके लगभग 9 से 10 विषयों के आवंटन लिस्ट जारी की गई। ये अच्छी बात है और सभी चयनितों को, सभी आवंटित संस्थानों में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी ने ये साबित किया है कि आप सभी योग्यता के पैमाने पर पूरी तरीके से खरे उतरते हैं और आप सभी टीजीटी की एक सीट काबिज करेंगे। तो वहीं 69,000 भर्ती में अपने एक 4660 में जो अभ्यर्थी है उनके लिए एक सीट छोड़ेंगे। तो आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक अभ्यर्थी जैसे आप 69,000 के हैं, आप टीजीटी में सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जगह एक और अभ्यर्थी को मौका मिलेगा, जो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी होगी। वहीं बात करें एलटी ग्रेड की, तो एलटी ग्रेड टीचर्स की भर्ती के लिए 2.5 साल से इंतजार कर रहे हजारों भर्तियों के लिए राहत भरी खबर है। 2 हफ्ते में जारी हो जाएगा एलटी ग्रेड टीचर्स भर्ती का कार्यक्रम। और यूपीपीएससी ने हाईकोर्ट में दिया है हलफनामा। कल ही दाखिल करना था हलफनामा और उम्मीद है कि ये दाखिल हो चुका है और जल्द ही आपके हिंदी सामाजिक का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और रिजल्ट आते ही 13 विषयों के तो काउंसलिंग प्रोसेस से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन तो कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी के 2 विषयों के तत्काल प्रभाव से हो जाएं, ताकि 15 विषयों के एक साथ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले और फिर वो अपने राजकीय विद्यालय में पहुँचें। और जो एलटी में चयनित हो जाएंगे भर्ती, वो 69,000 भर्ती की पदों को भी छोड़ेंगे। और मैं यही बार बार आह्वान कर रहा था, आज से नहीं, पिछले कई महीनों से, जब से रिज़ल्ट आया, फिर काउंसलिंग प्रोसेस 69,000 भर्ती की जून में स्टार्ट हुई, तो मैंने एक ही बात फोकस की थी कि टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड विषयों के रिज़ल्ट पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और इनके अभ्यर्थियों ने इस पर ज़्यादा फोकस किया, जिसका परिणाम 69,000 भर्ती में मैक्सिमम कैंडिडेट को लाभ होगा, क्योंकि ये चयनित टीजीटी और एलटी के अभ्यर्थी अपनी जगह पर जाएंगे और यहाँ पर जो रिक्त सीटें छोड़ेंगे वो 67/8/67 के अलावा जो एक 46 में बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनको कहीं ना कहीं प्रमुखता से मौका मिलेगा और वो सभी बहुत ज़्यादा संतुष्ट और बहुत ज़्यादा खुश होंगे इन सब चीज़ों के बीच में। अब जब से अभ्यर्थियों के आक्रोश का सामना किया है शासन प्रशासन ने, तब से लगातार आपके प्रस्ताव पर प्रस्ताव देखने को मिल रहे हैं। इसी में सभी विभागों से रिक्तियों का प्रमाणित ब्यौरा तलब किया गया है। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश, पदोन्नति के पदों को की भी जानकारी मांगी है। मुख्यमंत्री ने 21 सितंबर को सरकारी विभागों में रिक्तियों की समीक्षा की थी। 19 सितंबर को एक लेटर जारी किया था, जिसमें 69,000 भर्ती से संबंधित भी बात की थी। अन्य विभागों के अध्यक्षों के साथ मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक मांग की जा रही है और जो बेरोजगार अभ्यर्थी लगातार रोजगार की मांग कर रहे थे, उनके लिए एक बेहतर खबर भी हो सकती है कि अब जितने भी हैं पद, आपके रिक्त पद हैं, उन सभी का ब्यौरा जितनी जल्दी हो सके तलब करके आपके विभागों में अन्य पदों की जानकारी निकालते हुए आपके पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। इसके अलावा बंदी रक्षक समेत 5,805 पदों पर भर्ती की तैयारियां शुरू हैं। 36-38 बंदी रक्षक के पद हैं, 102 कांस्टेबल घुड़सवार के पद हैं और 2,065 फायरमैन के पद हैं। तो आर.के. विश्वकर्मा जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, उन्होंने बोला कि अभ्यर्थियों को नियमित रूप से भर्ती बोर्ड की वेबसाइट जो upppb.gov.in देखते रहने को लिए कहा है। और साथ ही अभ्यर्थियों से यह अपील की है कि यदि वो पूरे मनोयोग से परीक्षा की तैयारी करें तो वो सफल भी इस भर्ती प्रक्रिया के लिए होंगे और अपनी तैयारियां जोरों शोरों से रखें। किसी के बहकावे में आकर अनुसूचित साधनों का प्रयोग न करें और परीक्षा प्रक्रिया आपकी पूरी सूचिता से एवं पारदर्शिता से की जाएगी। तो तैयारी रखें जितने भी मित्र हैं और उनको जल्द से जल्द बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है।
अंत में 69,000 भर्ती से भर्तियों के लिए कि ये है सूचना कि हैशटैग के साथ आज 11 बजे से ट्वीट करें ताकि जल्द से जल्द ऑर्डर निकालकर भर्ती पूर्ण हो। योगी जी 69,000 के पूरी करो। अब इस पर यही मेरी बात है कि 67,867 की चयनित लिस्ट एक साथ आपकी कोर्ट ऑर्डर के बाद आगे बढ़े प्रक्रिया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि मैक्सिमम लोगों को इससे लाभ हो सके, है ना। आपस में 31 के अलग बांटा जाएगा, फिर 37 339 प्रतीक्षारत करते हुए फिर उनको बांटा जाएगा। बाकी एलटी और टीजीटी में जो पद खाली हो उनको फिर से थर्ड काउंसलिंग मौका मिलेगा। तो इससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में आपस में थोड़ा सा बंटने की गुंजाइश रहेगी। एक साथ हो जाएगा तो मैक्सिमम कैंडिडेट यही चाहते हैं कि सबका एक साथ नियुक्ति हो, तो ये बेहतर बात भी होगी। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।